एक बार गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ एक गांव गए। गांव वालों ने गुरु नानक देव जी और उनके शिष्यों की बहुत ज्यादा सेवा की, लेकिन जाते जाते गुरु नानक देव जी ने उन गांव वालों को आशीर्वाद दिया, उजड़ जाओ। उसके बाद गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ दूसरे गांव गए, लेकिन उन गांव वालों ने गुरु नानक देव जी और उनके शिष्यों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। लेकिन फिर भी गुरु नानक देव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बसे रहो। ये देख के एक शिष्य से रहा नहीं गया। उसने गुरु नानक देव जी से कहा कि ये कैसे आशीर्वाद दिया आपने? तो गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया कि संसार में अच्छाई का फैलना और बुराई का रुके रहना और ना फैलना इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जो अच्छे लोग थे उन्हें उजड़ जाने का मैंने आशीर्वाद दिया, ताकि वो बाकी जगहों पे जाके अपनी अच्छाई को फैला सके। आपको ये स्टोरी कैसे लगी, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक बार एक महिला अपने बच्चों के साथ एक ज्वेलरी शॉप पे जाती है और अपनी अंगुली से अंगूठी निकाल के सेल्समैन को देकर ये कहती है कि मुझे इसे बेचना है। तो सेल्समैन अंगूठी देखने के बाद उस महिला से पूछता है कि आप इसे क्यों बेचना चाहते हैं? तो महिला जवाब देती है कि इस वक्त मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है और अंगूठी बेचने के अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं है। ये सुनकर सेल्समैन का दिल भर जाता है और उसके बाद जितने पैसों की जरूरत उस महिला को थी, वो सेल्समैन उसे वो पैसे देता है। लेकिन आंखों से आंसू तब आ जाते हैं जब वो सेल्समैन उस रिंग को भी उस महिला को लौटा देता है। आप इस वीडियो में उस महिला के रिएक्शन उसके बाद देख सकते हैं। गाइस, इसे देख के लगता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। आपको ये इंसानियत का पैगाम कैसा लगा, लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा। गाइस, ये तो आपको पता ही है कि प्लेन्स बहुत ज्यादा भारी होते हैं। इनफैक्ट बोइंग 737 तो 80,000 केजी का होता है और जब वो लैंड करते हैं तो उनकी स्पीड 250 से 300 किलोमीटर पर आवर होती है। पर आपने क्या कभी इमेजिन किया है कि इतनी स्पीड और इतने भार के साथ जब वो लैंड करते हैं तो उनके टायर्स कभी फटते क्यों नहीं है? मैं आपको बताता हूं। उनके टायर्स में रबड़ के साथ साथ एल्यूमिनियम और स्टील को भी मिक्स किया जाता है और नॉर्मल कारों के टायर के अंदर जो प्रेशर से हवा भरी जाती है उससे 6 गुना ज्यादा प्रेशर से एरोप्लेन के टायर में नाइट्रोजन को भरा जाता है, ताकि वो प्रेशर को सहन कर सके। क्या आपको इससे पहले तक ये फैक्ट पता था? नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक मोटरसाइकिल सवार रेलवे क्रॉसिंग के दौरान रेलवे के फाटक को देख ही नहीं पाता और वो सीधे जाके रेलवे फाटक से टकराता है और सीधे रेल की पटरियों पे गिर जाता है। वो इतनी बुरी तरह से घायल हो जाता है कि उससे खड़ा भी नहीं हो जा रहा था और सामने से ट्रेन आ रही थी। यह देखकर पास में खड़ा एक युवक भागता हुआ आता है और उसे रेल की पटरियों से खींचता है और उसकी बाइक को रेल की पटरियों से खींचता है और उसकी जान बचाता है। अगर आखिरी समय पर वो बहादुर लड़का नहीं आता तो शायद आज वो बंदा जिंदा ही नहीं होता। सो गाइस, उस बहादुर लड़के की बहादुरी के लिए एक लाइक तो बनता है। गाइस, मैथ का पजल सोल्व करने से ना दिमाग बहुत तेज होता है। तो चलो मैं आपसे एक मैथ का सिंपल सवाल पूछता हूं। सपोज करो कि आपके पास एक मैथ का इक्वेशन है जिसमें लिखा हुआ है 5 + 5 + 5 + 5 = 555। अब सबको पता है कि गलत है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सिर्फ एक लाइन यूज करनी है, कैसे भी एक लाइन, और इस मैथमेटिकल इक्वेशन को ठीक करना है, बस आपको ये याद रखना है कि आपको इक्वल को क्रॉस नहीं करना। करके दिखाओ, कैसे करोगे? 10 सेकंड का टाइम देता हूं। तो चलो गाइस, मैं आपको आंसर बताता हूं। इसका आंसर बड़ा सिंपल है। जो आपका पहला प्लस का साइन है ना, उसको आपको ये लाइन लगा के 4 बनाना था। अब ये कितना हो गया? 545 + 5 + 5 = 555। मैथ का इक्वेशन ठीक हो गया। आपको ये पजल कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।